प्रश्न है कि हमें सद्गुरु जी की प्राप्ति कब होती है और हम हमारे सद्गुरु जी को कैसे पहचानें। भक्ति के मार्ग पर चलने हेतु चलते हुए अब मुझे मेरे सद्गुरु मिले ऐसे बार बार इच्छा हो रही है। ठाकुर जी, यहाँ आपका प्रश्न है कि गुरु कैसे मिलते हैं। मैं बहुत स्पष्ट उत्तर दूं, जिनको देखते ही आंखें स्तब्ध हो जाएं, जिनको सुनते ही कान स्तब्ध हो जाएं और कुछ सुनने की इच्छा नहीं है, जिनको देखते ही श्री प्रिया जी, श्री ठाकुर जी, श्री वृंदावन, और वृंदावन नहीं दिखा, प्रिया जी नहीं दिखी, ठाकुर जी नहीं दिखी, लेकिन मन में परम शांति, अब पायो परम विश्राम, अत्यंत शांति। मानो ऐसा लगा हो ये दुनिया भर की भागदौड़ सब जाकर के शांत हो गई इनको देखते ही। इनको सुनते ही अब ऐसा लगा कि मानो जैसे मेरे कानों में किसी ने अमृत घोल दिया हो। चरण स्पर्श करते ही मानो नेत्र भीग गए हों। और सबसे बड़ी बात, अपने दुर्व्यवहार को जो पिछले 25 साल से, 28 साल से, 35 साल से, 40 साल से आपके अंदर है, जिसको आप चाह करके भी नहीं छोड़ पा रहे थे, चाहे वो काम था, चाहे वो क्रोध था, चाहे वो लोभ था, लेकिन एक महापुरुष के आते ही उस दोष का त्याग करने की इच्छा होने लगी। त्याग हुआ नहीं, इच्छा होने लगी कि अब इस दोष का मैं त्याग करता हूं। समझ जाओ वही सद्गुरु हैं, उनकी शरण में चले जाओ, वही आपके गुरु हैं। समझ में आई बात। जिनको देखते ही नेत्र स्थिर हो गए, अब कुछ देखने की इच्छा नहीं कर रही हो, जिनको सुनते ही कान बिल्कुल ऐसे हो गए हो कि बस मानो जैसे सारे रसों का समूह अमृत आज हमें प्राप्त हो गया हो, जिनके वचनामृत चित्त में जाते ही मन को अत्यंत सकारात्मक कर देते हो, पॉजिटिविटी छा जाती हो, मन बुद्धि बिल्कुल जैसा मानो एक धूल के कण के समान हल्का हो जाता हो कि जरा सा झोंका चले उड़ चलेंगे, इतना हल्का अनुभव होने लगता हो। संसार के भार, संसार के विषाद, संसार की पीड़ाएं फिर अनुभूति ना होती हो। जिनका दर्शन, जिनका श्रवण और जिनका मार्गदर्शन ऐसा कर देता हो, वही सद्गुरु है। और इसमें सबसे बड़ा गुण तो यही है, जिनकी वाणी सुनकर के अपने दोष को त्यागने की इच्छा मन में आने लग जाती हो। पत्नी ने समझाया, माता पिता ने समझाया, बच्चों ने समझाया, लेकिन कभी अपना वह दोष त्यागा नहीं। लेकिन एक महापुरुष ने आकर के बस बोल दिया और उनकी सहज वाणी सुनकर के लगा कि ये छोड़ना है, अब ऐसा नहीं करना है, वही सद्गुरु। और सबसे बड़ी बात, जिनको देखते ही, जिनको श्रवण करते ही नेत्र बंद हो जाते हो, वृंदावन स्मरण में आने लगता हो, श्री जी की याद आने लगती हो, श्री बरसाना, श्री नंदगाम, गोकुल, जगन्नाथ धाम आदि, मतलब ठाकुर जी का स्मरण होने लगता हो। अब देखो, आपकी महाराष्ट्र में एक नगरी है मुंबई, बहुत अच्छी नगरी है। पहले मैं उसकी खूब निंदा कर देता था कथा में कि यहाँ तो बड़े मायावी लोग रहते हैं, पर नहीं, वहां पे कई भक्त लोग भी रहते हैं, पर फिर भी बंबई में बड़े मायावी लोग रहते हैं। और वे मायावी लोग पूरी दुनिया को चलाते हैं अपनी अदाओं से, अपने बोलने से, अपने गाने से, अपने एक्टिंग से, वो सब चलाते हैं। पर कभी सोचो, उनको देखते ही मन में क्या आता है। मान लीजिए आज बंबई का बहुत बड़ा कोई सुपरस्टार यहां आकर के खड़ा हो, उसको देखते ही आपके मन में क्या आता है? उसको देखते ही मन में क्या आता है? यार इस पर ये वाली गाड़ी है, ये जुहू में इसका बंगला है, ये इतना कमाता है। कोई अभिनेत्री आ जाए तो उसकी सुंदरता देख करके लगता होगा इसने ये वाला मेकअप किया होगा, इसने ऐसे वाले कपड़े पहने होंगे, इतने लाख का तो इसने ये पहना ही होगा। हाँ भाई, इसका ये जो आया है मंच पर जो खड़ा है, इसकी बड़ी बॉडी शॉडी है, ये वो खाता होगा, ये ऐसे रहता होगा, ये इतने के जूते तो इसने पहने ही होंगे। सब संसार की बातें याद आई, कोई भी भगवत चिंतन नहीं हुआ। कोई बहुत बड़े अभिनेता को देख करके पांडुरंग विट्ठल की याद आती है? नहीं आती। कोई बहुत बड़े अभिनेता को देख करके, अभिनेत्री को देख करके बरसाना की याद आती है? नहीं आती। लेकिन अभी इसी वक्त
हमें तो छोड़ो, यहाँ हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज आ जाएं, उनको देखते क्या याद आएगा? वृंदावन की याद आएगी, बरसाने की याद आएगी, यमुना जी की याद आएगी, व्रज की याद आएगी, वृंदा देवी की याद आएगी, श्री श्री किशोरी जी की याद आएगी, राधा वल्लभ जी की याद आएगी। अभी इसी वक्त यहां पर मान लीजिए श्री संत श्री तुकाराम जी प्रकट हो जाएं, विठोबा की याद आएगी, चंद्रभागा की याद आएगी, पंढरपुर की याद आएगी, जिनकी उपस्थिति सकारात्मक सोचों को बुद्धि में मन में प्रकट करती हो, वो सद्गुरु है। मीराबाई बहुत सुंदर थी। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं कि जब मीराबाई का विवाह हुआ और जब वो मेवाड़ गई, तो मेवाड़ में कभी संत नहीं जाते थे, लेकिन अब संतों की इतनी भीड़ लगने लगी, तो मीराबाई के जिनसे विवाह हुआ भोजराज, उन्होंने रूप बदल करके उन संतों के बीच में जाके पूछना चाहा कि वो मीरा में क्या देखने आते हैं। मीराबाई बला की सुंदर थी। बोले ये आंख देखने आते हैं, नासिका देखने आते हैं, उनका गोरा स्वरूप देखने आते हैं, उनके केश देखने आते हैं। क्या देखने आते हैं? संतों की जमात खड़ी रहती है बाहर। तो जाकर के संतों से पूछा, आप मीरा में क्या देखते हो? तो वे संत उत्तर देते हुए कहते हैं, सैकड़ों सैकड़ों बार गंगा स्नान करके, यमुना स्नान करके, तीर्थ यात्राएं करके, दंडवती परिक्रमा करके, दौड़ करके परिक्रमा करके, बड़े बड़े पर्वतों की यात्राएं करके भी जो चित्त में पवित्रता नहीं आती, वो एक झलक मीरा की देखते ही हमारे चित्त में आ जाती है। हम मीरा को देखते हैं और देखते ही जैसे ही हम नेत्र बंद करते हैं तो दोनों नेत्रों में श्याम सुंदर नृत्य करने लगते हैं। ऐसा मीरा का स्वरूप है। जिनका दर्शन, जिनका वचन, जिनकी उपस्थिति मन का ऐसा मार्जन कर देती हो कि बस अब पायो परम विश्राम, बस अब मुझे इसके आगे कुछ नहीं चाहिए, ये भावना जिनको देख के आ जाती हो, जिनको सुन के आ जाती हो, वही सद्गुरु हैं आपके। उन्हीं के चरण शरण ग्रहण कीजिए। छत्रपति शिवाजी महाराज श्री तुकाराम जी महाराज के पास गए और जाकर के बोले कि मुझे आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। लेकिन तब श्री तुकाराम जी महाराज बोले, मैं आपका गुरु नहीं हूं, आपके गुरु तो वन में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? बोले समर्थ गुरु रामदास, उनके पास जाओ, वो आपके गुरु हैं। बोले मुझे तो आपको देख करके अनुभव होता है, आपको देख करके। बोले मुझे देख करके अभी वैसी अनुभूति नहीं हुई, एक बार उनका दर्शन तो करो। और जैसे ही गए वहां जाकर के उनका दर्शन किया, मानो जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को सब कुछ मिल गया हो, और उनसे दीक्षा ग्रहण की। सीधी बात कहूं तो गुरुदेव के प्रति मानव बुद्धि ही ना आती हो, जिनको देख करके यही ना लगता हो कि ये इंसान है, और ये भी ना लगता हो कि ये परमात्मा है, पर ये लगता हो कि ये कुछ तो हैं जो मुझे, मेरे को उद्धार करने आए हैं, वही आपके गुरु, वो आपके गुरु। क्योंकि अगर गुरु के प्रति मानव बुद्धि रखी है तो एक बात याद रखिएगा, मानव के प्रति दोष दिखाई देता है, और गुरु के प्रति यदि दोष दिख गया तो आपसे अपराध हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां कहते हैं, पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। ऐसे ही नहीं लग जाता हो कि हाँ बस ये हैं, यही मेरी नैया पार करेंगे, इनके वचनों को पालन करने में मुझे दिक्कत नहीं होती, इन पर विश्वास करने में मुझे दूसरी बार सोचना नहीं पड़ता, वही सद्गुरु है। सुना है कि भाव जो होते हैं वह गुरु प्रदान करते हैं, लेकिन अभी तक गुरु मिले नहीं हैं, और मन में प्रभु के प्रति कोई भाव आ रहा हो तो क्या वह भाव मानना चाहिए और उसी भाव के अनुरूप गुरु की खोज करनी चाहिए? निश्चित है, भाव तो देखो प्रकट होते रहते हैं, पर गुरु क्या करते हैं, उस भाव को और सुदृढ़ कर देते हैं। तो उस भाव से आप कर सकते हो। अब देखो एक कथा सुनाते हैं।
हमारे व्रज में एक रसिक महापुरुष हुए, उनके मन में हुई दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट हुई। श्री गोवर्धन में गए और उन्होंने सोच रखा था कि वही मेरे गुरु हैं, उनसे मैं दीक्षा लूंगा। और राधा कुंड पर वो महात्मा बैठे थे, उनके पास वो व्यक्ति गए और जाकर के बोले मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए। तो गुरुजी ने क्या प्रश्न किया, तुमको मेरे स्वरूप में क्या दिखाई दे रहा है, पहले इसका उत्तर दो तब दीक्षा दूंगा। तो वो बोले आपने श्वेत वस्त्र पहने हैं, आपने माथे पर उर्ध्वपुंड लगाया है, आपने शिखा धारण करी है और आपके हाथ में जप माला लगी हुई है, आप में से चंदन की सुगंधी आ रही है, आप राधा कुंड पर बैठे हो, आसन पर बैठे हो, करुआ जी रखा है, यहाँ जल रखा है, ये सब बोले। गुरुजी बोले अभी दीक्षा नहीं देंगे। सुनो, बोले क्या, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के आओ और वापस लौट के आना, फिर मुझे देखना, फिर प्रश्न करूंगा, फिर जो दिखे बताना, जब तक सही नहीं दिखेगा दीक्षा नहीं दूंगा। आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने गए, गिरिराज जी की परिक्रमा करके आए। अब उनके मन में इतनी उत्सुकता हो गई कि पता नहीं गुरुदेव के रूप स्वरूप में कुछ और होगा जो मुझे दिखाना हो। परिक्रमा लगा करके आए, गुरुदेव के चरणों में कहा गुरुदेव परिक्रमा हो गई। बोले अब क्या दिख रहा है? तो वो और ध्यान से देखने लगे, कुछ ऐसा माला वाला होगी जो मुझे दिखी ना हो। हाँ गुरुदेव, आपने उर्ध्वपुंड लगाया है, श्वेत वस्त्र पहने हैं, शिखा है, करुआ जी हैं, ऐसे सब वस्त्र हैं, और आपने गले में सुंदर राधा नाम की जो है तुलसी माला पहन रखी है। अब मुझे दीक्षा दो। बोले सुनो, अभी पैदल लगाई थी परिक्रमा, बोला अब दंडवती लगा के आओ और फिर लौट के आना, मुझे देखना। दंडवती में लगते हैं 10-12 दिन, लेकिन उनमें इतनी उत्सुकता थी गुरु दीक्षा लेने की। दंडवती परिक्रमा लगा करके आए, 12-13 दिन में दंडवती पूरी हुई, घोंटू छिल गए, हाथ छिल गए, बड़े रोते बिलखते गुरुदेव के पास आए। गुरुदेव ने पूछा क्या दिख रहा है? संपूर्ण विग्रह का दर्शन किया, 1-2 बातें और जोड़ के बता दी, शायद हाँ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। जब इतने बताई तो गुरुदेव बोले सुनो, एक परिक्रमा और लगा के आओ, जाओ। परिक्रमा लगाते लगाते रोने लगे, हे श्री जी, हे ठाकुर जी, हे गिरिराज जी, हे रजरानी, कृपा करो, ऐसा क्या है गुरुदेव के स्वरूप में जो मुझे दिख नहीं रहा है? कृपा करके मुझे दिखा दो, मैं अब रह नहीं सकता, मुझे दीक्षा चाहिए। अब की बार जब परिक्रमा लगा करके लौटे और राधा कुंड में स्नान करके गुरुदेव के सन्मुख गए, गुरुदेव ने कहा देखो क्या दिख रहा है। जैसे ही उन्होंने नेत्र खोल करके देखा तो क्या पाया, गुरुदेव बैठे हैं और गुरुदेव की एक गोद में साक्षात प्रिया जी और दूसरी गोद में ठाकुर जी बैठे हैं। बता दिया गुरुदेव आपकी गोद में प्रिया प्रियतम बैठे हैं। बोले बस अब आओ, अब दीक्षा देंगे। मैं यही देखना चाह रहा था कि तुमको मेरे संग रहने वाले प्रिया प्रियतम अभी अनुभव दे रहे हैं कि नहीं। अब तुम मेरे प्रति विश्वास रखोगे, इसलिए अब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। तो भैया ये दीक्षा का क्रम बड़ा कठिन है और गुरु के प्रति गुरु बुद्धि रखना बड़ा कठिन है, लेकिन अगर कोई दृढ़ता से इस काम को कर ले तो गुरु कृपा कर देते हैं और समर्थ गुरु कृपा करके सामर्थ्य दे देते हैं। तो गुरु दीक्षा लेने की आपकी जो ये तीव्र इच्छा हो रही है ना, इसको और तीव्रता प्रदान करो, और ज्यादा तीव्र कर लो। और जब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि बस अब चाहे जो हो, उस दिन दीक्षा लीजिएगा।